गर्भ कब और कैसे ठहरता है? ये सवाल बहुत सारे महिलाओं के दिमाग में आता है कि जो हमारी प्रेगनेंसी है वो कब और कैसे ठहरेगी। जब आप न्यूली मैरिड होते हो तब आपके दिमाग में ये बात होती है कि अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो किन दिनों जो है आपको रिलेशन बनाना चाहिए जिससे जो है आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो किन दिनों को जो है आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो दोनों चीजें ना आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के लिए कौन से डेज जो है वो अच्छे हैं, जो आपके फर्टाइल डेज होते हैं, और कौन से डेज है जिस दिन जो है प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको जो है ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन बनाना चाहिए, और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और अगर मान लीजिए लेस चांसेस है तो आपको जो है ओवुलेशन पीरियड को छोड़ के अवॉइड करना चाहिए, उन दिनों रिलेशन आपको बनाना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चांसेस नहीं होता है, बट जो है ओवुलेशन पीरियड में अगर आप रिलेशन नहीं बनाते हो तो चांसेस आर वेरी लेस कि आप जो है प्रेग्नेंट हो जाए, प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। तो अब हम बात करेंगे कि ओवुलेशन डेज क्या होता है, जिन दिनों जो है आप रिलेशन बनाने से आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो ओवुलेशन डेज क्या होता है? जब जो है आपकी ओवरी में से अंडा रिलीज होता है उसको हम ओवुलेशन कहते हैं। जब आपके ओवरी में से अंडे रिलीज होके आपके फिलिपिन ट्यूब में आते हैं और उन दिनों आपके रिलेशन बनाने से आपका एक हेल्दी स्पर्म जो है आपके अंडे तक पहुंच जाता है और उसे फर्टाइल कर देता है। फिर वो फर्टाइल अंडा जो है आपके फिलिपिन ट्यूब से होते हुए आपके जो है मतलब मान लीजिए जो आपका यूट्रस है, यूट्रस के लाइन में आके चिपकने की कोशिश करता है। जब वो अंडा यूट्रस के लाइन में आके चिपकता है, इम्प्लांट होता है, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। जब वो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है, सक्सेसफुल इम्प्लांट हो जाता है, तभी जो है आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ सकती है, आपकी प्रेगनेंसी जो है कंफर्म हो सकती है। तो आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए इतने सारे जो है चीजों से गुजरना पड़ता है। तो अब हम ये बात करेंगे कि ओवुलेशन पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कब जो है आपका ओवुलेशन पीरियड है। तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो फुल्ली डिपेंड करता है आपके पीरियड साइकिल पे, कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिनों का है, अगर रेगुलर है या फिर इररेगुलर है। अगर मान लीजिए आपका पीरियड 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, 34 दिन, 36 दिन है, तो इसका मतलब जो है आपका पीरियड जो है, पीरियड्स जो साइकिल है आपका, वो जो है आपका नॉर्मल है, रेगुलर है। अगर इनसे ज्यादा दिन होता है या फिर बहुत कम जो है आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है आपका पीरियड का, तो आपका जो है इररेगुलर पीरियड है या फिर नॉर्मल नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपका रेगुलर पीरियड है 28, 30, 32, 34, 36 है, तो जो है आपका जो है ओवुलेट कब होने वाला है, आप ओवुलेशन कब होने वाली है। तो जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से लेके 14वां दिन माना जाता है कि उस दिन आप ओवुलेट करती हैं। 14वें दिन आप ओवुलेट करती हैं, उस दिन जो है आपके ओवरी में से अंडा रिलीज होके फिलिपिन ट्यूब में आता है और उन्हीं दिनों जो है आपको रिलेशन बनाना चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि कब से जो है आपको रिलेशन बनाना चालू करना है। मान लीजिए कि आपका जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ है उस दिन से आप मान लीजिए कैलकुलेट करोगे तो 14वें दिन जो है आप ओवुलेट करने वाली हैं या ओवुलेट करती हैं, उस दिन आपका ओवुलेशन पीरियड होता है। लेकिन आपको 14वें दिन तक वेट करके उस दिन आपको रिलेशन नहीं बनाना है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट जो है आपको भी पता नहीं है कि आप किस दिन जो है ओवुलेट कर रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से लेके 12वें दिन से जो है आपको रिलेशन बनाना है। मान लीजिए आपका पीरियड 1 तारीख को आता है तो आपको जो है 12 तारीख से रिलेशन बनाना चालू करना है, और ये आपको जो है 5-6 दिन रिलेशन बनाना है कंटिन्यू। 12 तारीख को ऑल्टरनेट डे पे करिएगा आप। अगर आपको प्रेगनेंसी मान लीजिए इफेक्टिव चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक सके, तो आपको जो है ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाएंगे। 12 तारीख को, 14 तारीख को, 16 तारीख को, 18 तारीख को, ऐसे आप रिलेशन बना सकते हैं। या फिर अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हम डेली रिलेशन क्यों नहीं बना सकते, ऑब्वियसली आप डेली भी रिलेशन बना सकती हैं, लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाते हैं तो क्या होता है कि आपके स्पर्म का जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छा होता है, जिससे जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है और इजी पड़ जाता है।
इसके लिए आप कोशिश करें कि आप ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाएं। तो 12 तारीख से जो है आपको रिलेशन बनाना चालू करना है। नेक्स्ट 5 to 6 डेज जो है आपको रिलेशन बनाना है। तो इन दिनों मान लीजिए अगर आप 14वें दिन या फिर 16वें दिन भी आप ओवुलेट करती हैं, तो अगर आप ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाते हैं तो आपका जो है वो कनेक्ट हो जाता है, तो जो है आपका कैच हो जाता है। और आप अगर 14 दिन भी आप अगर ओवुलेट कर रही हैं तो भी जो है उन दिनों अगर आप रिलेशन बनाते हैं ऑल्टरनेट डे पे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो इस तरह के जो है ओवुलेशन डेज पे आप जब रिलेशन बनाती हो तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि आप तभी जो है सुपर फर्टाइल होते हैं। वो जो आपके डेज होते हैं वो फर्टाइल डेज होते हैं, जिस वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। अगर अभी मान लीजिए आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए है, आपको ये जानना है कि सेफ डेज कब होता है आपकी प्रेगनेंसी का, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि सेफ डेज नहीं होता है कि आपको इन दिनों अगर आप रिलेशन बनाए तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, ऐसा कोई जो है एश्योरिटी नहीं होता है। लेकिन अगर आप ओवुलेशन डेज को अवॉइड करें, जिस दिन जो है आप सुपर फर्टाइल होते हैं, जिस दिन आप ओवुलेट करती हैं, अगर आप फर्टाइल डेज को अवॉइड करें तो जो है आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं होते हैं। इसके लिए आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो आपको ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन बनाने हैं, फर्टाइल डेज में जो है आपके पीरियड जिस दिन आपका स्टार्ट होता है उन दिनों से 12वें दिन से आपको रिलेशन बनाना चालू करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपको जो है बहुत ज्यादा ओवुलेशन पीरियड को, फर्टाइल डेज को आपको अवॉइड करने हैं और बाकी दिनों में जो है आपको रिलेशन बनाना है। लेकिन यही कंडीशन है कि कोई एश्योरिटी नहीं है कि उन दिनों भी रिलेशन बनाने से जो है आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो कि आपकी प्रेगनेंसी कब और कैसे रुकती है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।